हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और यह है क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर 15 का पार्ट 15। जी हाँ, और हम सीख रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाना बाय सॉल्विंग डीके गोयल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। और एक एक क्वेश्चन हम समझ रहे हैं बिल्कुल डिटेल में। चलो तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 23 से। अगर पिछली प्रीवियस पार्ट नहीं देखा हो तो पहले वो देख के आओ। क्यों? क्योंकि उस पार्ट में मैंने सिखाई थी जर्नल। जी हाँ, जर्नल एंट्री सिखाई थी कि अगर डिसोल्यूशन के क्वेश्चन में अगर क्या आ जाए, जर्नल आ जाए, तो जर्नल एंट्रीज कैसे करना है। ठीक है, तो उस पार्ट को बिल्कुल स्किप मत करना। अगर नहीं देखा है पहले वो पार्ट देखो, फिर उसके बाद ये वाला पार्ट देखना। चलो आ जाओ, तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का अपना पार्ट। और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 से और समझेंगे कि भाई क्वेश्चन नंबर 23 में रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे। आ जाओ, तो 23 में दे रखा है एबीसी वेयर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। ठीक है, आगे दे रखा है अपने को द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन वाज एज फॉलोज। ठीक है, जिसमें हमको ओवरड्राफ्ट दे रखा है 21,000 का, क्रेडिटर्स है 86, प्रोविडेंट फंड है 18,000 का। तो ये तीनों की तीनों अपनी क्या है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज है और इन्हें कहां ट्रांसफर कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड। ठीक है, अब बात आती है किसकी बेटा, प्रोविडेंट फंड की। जो ये प्रोविडेंट फंड होता है, ये प्रोविडेंट फंड होता है एम्प्लॉइज का। इसके आगे एक वर्ड नहीं लग रहा है, कभी कभी डायरेक्ट लिख देते हैं प्रोविडेंट फंड और कभी कभी लिखते हैं एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। यानी अगर ये एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड किसका होता है बेटा, एम्प्लॉइज का होता है। होता क्या है समझ लो इसको अच्छे से। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है यानी जो फॉर्मल सेक्टर होता है, फॉर्मल सेक्टर में जब 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज हायर्ड होते हैं, 10 या 10 से ज्यादा, तो फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ता है, अपने एम्प्लॉइज को प्रोविडेंट फंड यानी कि एक तरह से उनकी सैलरी में से वो पीएफ काटते हैं। कितना परसेंट, 12%। और 12% पीएफ किसको मिलाना पड़ता है, एम्प्लॉयर को। किसको, एम्प्लॉयर को। तो एम्प्लॉयर क्या करते हैं, कभी कभी पीएफ इकट्ठा जमा करते हैं। कैसा जमा करते हैं, इकट्ठा। मतलब समझना, एक महीने की जो एम्प्लॉय की सैलरी है उसमें से 12% एम्प्लॉय की सैलरी में से काटा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ताकि इजी लगे इसलिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे किसी एम्प्लॉय की सैलरी 20,000 रुपए है, तो 20,000 का 12% कितना होगा, 20,000 का 12% होगा आपका 2,400 रुपए। कितना होगा, 2,400 रुपए। ठीक है, तो ये जो 2,400 रुपए है ना, एक तो 2,400 रुपए इसकी सैलरी में से काटे जाएंगे। ठीक है, तो इसकी सैलरी में से अगर 2,400 रुपए काटे गए यानी कि इसको कितनी सैलरी दी जाएगी, 17,600। ठीक है, और 12% क्या, 12 + 12 कितना हो गया, 24%। और 12% यानी कि 2,400 रुपए, 2,400। तो 2,400 एम्प्लॉयर उसकी सैलरी में से काटता है एम्प्लॉय की, और 2,400 खुद मिलाता है। टोटल कितने हो गए बेटा, टोटल हो गया 4,800 रुपए। और ये 4,800 रुपए जो एम्प्लॉयर होता है वो ईपीएफ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो गवर्नमेंट की है, उसमें इस पैसे को क्या कर देता है, जमा कर देता है। ठीक है, और इस पैसे पे जो एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉय को ब्याज मिलता है, और जब उसे जरूरत पड़ती है अकॉर्डिंग टू सम टर्म्स एंड कंडीशंस वो ये पैसा ईपीएफ में से निकाल सकता है। ठीक है, कौन, एम्प्लॉय। अब यहाँ पे होता क्या है, कभी कभी जो एम्प्लॉयर होते हैं, एम्प्लॉयर क्या करते हैं, देखो एम्प्लॉय की सैलरी में से भी कट कर लेते हैं। ठीक है, और खुद भी हर महीने क्या नहीं करते, ये जो पैसा है प्रोविडेंट फंड का ईपीएफ में जमा नहीं करते। तो ये पैसा ये लोग कभी कभी क्या करते हैं, इकट्ठा जमा करते हैं, 3 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का। कौन, एम्प्लॉयर यानी कि अपन। ठीक है, तो यहां पर भी इनने क्या कर रखा है बेटा, ये दिखा रखा है ना, प्रोविडेंट फंड 18,000, मतलब इन्होंने 18,000 रुपए अपन को कहां जमा करना है बेटा, ईपीएफ में। क्यों, क्योंकि ये पैसा किसका है, एम्प्लॉइज का है। समझ में आया, क्लियर है। सो अकॉर्डिंग टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स अपन को ईपीएफ की मतलब ईपीएफ का बेनिफिट एम्प्लॉइज को देना पड़ता है। तो अब हमेशा ध्यान रखना, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, सॉरी हाँ, ईपीएफ या एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड किस में नहीं बढ़ता, पार्टनर्स में नहीं बढ़ता। क्यों, क्योंकि ये किसका होता है, ये एम्प्लॉइज का होता है। ठीक है, तो ये अपने लिए क्या है, लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे। कैपिटल कहां चली जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। चलो यहां आ जाओ वापस से फटाफट। डेटर्स अगेन रियलाइजेशन में डेबिट साइड, स्टॉक डेबिट साइड, इन्वेस्टमेंट डेबिट साइड, मशीनरी डेबिट साइड, और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी डेबिट साइड, और गुडविल भी डेबिट साइड। तो ये सारी की सारी एसेट्स रियलाइजेशन में किस तरफ चली जाएंगी, डेबिट साइड चली जाएंगी। क्यों, क्योंकि अपन इन्हें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके इन सबके अकाउंट्स क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्या बेटा, गुडविल दे रखी है, ये भी हो जाएगी। और सीज कैपिटल का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, विच मींस सी से पैसे लेना है कैपिटल के, ना कि उसको देना है अभी। चलो आ जाओ नेक्स्ट देखो,
अब दे रखे हैं अपने को एडजस्टमेंट दैट दे आर अपॉइंटेड बी टू रियलाइज द एसेट एंड ही इज टू रिसीव 5% ऑफ द अमाउंट रियलाइज फ्रॉम डेटा स्टॉक मशीनरी एंड इज टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। तो भाई अपन ने बी को अपॉइंट करा कि भाई सारी एसेट्स बी बेचेगी, ठीक है, और उसको क्या मिलेगी 5% अपन, ही इज टू रिसीव 5% ऑफ द अमाउंट रियलाइज फ्रॉम डेटर्स, ठीक है, बी रियलाइजेशन का काम करेगी, ठीक है, करेगा या करेगी, ठीक है, और जो इनको बेच के किसको डेटर्स से जो पैसे आएंगे, स्टॉक बेच के जो पैसे आएंगे और मशीन से जो पैसे आएंगे उसका 5% अपन को उसे एज ए क्या देना है, कमीशन देना है, ठीक है, रियलाइजेशन का, ओके। और वो क्या बियर करेगी, और बी क्या बियर करेगा, मान लो बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, रियलाइजेशन के सारे खर्चे भी किसके होंगे, बी के होंगे। समझ में आ गया, क्लियर है? सॉरी, चलो सेकंड वाला पॉइंट देख लो। सेकंड वाले पॉइंट में दे रखा है बैड डेब्ट्स अमाउंटेड टू 2000, स्टॉक रियलाइज 36,000 एंड मशीनरी रियलाइज 46,000, ठीक है। बैड डेब्ट्स 2000 के हो गए, स्टॉक से 36,000 आए और मशीन बेच के कितने आए 46,000, ठीक है। एंड देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 10,000 व्हिच वाज टेकन ओवर बाय ए एट 8,000 रुपीज। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा अनरिकॉर्डेड एसेट थी कितने की, अनरिकॉर्डेड थी मतलब वो कितने की थी, 0 की थी, ठीक। ए कितने में ले गया, ए 8,000 में ले गया, तो ए को अपन एसेट फ्री में नहीं देंगे, अपन उसके ए से क्या लेंगे, पैसे लेंगे, कितने 8,000 रुपए, ठीक है। चलो और भी एडजस्टमेंट दे रखे हैं, ये मैं आपको जब अपन अभी करेंगे एक एक करके तो सारे एडजस्टमेंट समझाते जाऊंगा। पहले अपन क्या कर लेते हैं, जितनी भी एसेट्स और लाइबिलिटी है उसे कहां ट्रांसफर कर लेते हैं, अपने रियलाइजेशन अकाउंट में, और बाकी सारे अकाउंटों के क्या बना लेते हैं, फॉर्मेट बना लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स, क्या लिखा है बेटा, नीचे देखोगे तो प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट, इसका मतलब जितने भी अकाउंट बनाने हैं वो सारे अकाउंट अपने को यहाँ पे बनाना पड़ेगा। यानी आ जाओ फटाफट, सबसे पहले तो अपन किसका फॉर्मेट बना लेते हैं, अपने रियलाइजेशन अकाउंट का, ठीक है। बुक ओपन कर लो अपनी और ये वाला क्वेश्चन ओपन कर लो ताकि आप फटाफट अपनी बुक में देख सको पर्टिकुलर्स, और ये हो गया मेरा अमाउंट, देन पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ठीक है। रियलाइजेशन थोड़ा बड़ा बनाना, 75% पेज में कौन आ जाता है, रियलाइजेशन आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट फिर उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 3 पार्टनर हैं, ए बी और सी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एग्जाम में बनाते टाइम रियलाइजेशन अकाउंट पूरे एक पेज पे बना लेना, ठीक है, पूरे पेज पे रियलाइजेशन अकाउंट बना लेना ताकि जगह कम ना पड़े। तो ये हो गया ए बी और सी। नेक्स्ट इसके बाद पर्टिकुलर्स, और इधर आ जाएगा अपना ए बी और ये सी, ठीक है। जैसे ही आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, यस क्या लिख लिया करो, इनकी कैपिटल लिख लिया करो किस तरफ, क्रेडिट साइड। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कहाँ मिलेगी, बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड। देखो ए की कैपिटल है 1,05,000 और बी की कैपिटल है 42,000, तो ए की कैपिटल ए में, बी की कैपिटल बी में। लेकिन सी की जो कैपिटल है वो एसेट साइड लिखी हुई है, यानी डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस किस तरफ आएगा, यस डेबिट साइड। चलो मतलब बी से पैसे लेना है ऑलरेडी, अभी के हिसाब से 25,000 है, यस, तो यहाँ कितना लिख देंगे 25,000, ठीक है। चलो अब अपन काय पे चलेंगे, रियलाइजेशन पे। चलो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करेंगे, ये रही भाई लायबिलिटी साइड। सबसे पहले क्या दे रखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो सारी लायबिलिटीज कहाँ चली जाती है, रियलाइजेशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड चली जाती है। क्यों, क्योंकि एंट्री क्या होती है बेटा, जब आप लायबिलिटी को ट्रांसफर करते हो तो रियलाइजेशन अकाउंट हो जाता है क्रेडिट। क्यों, क्योंकि आप रियलाइजेशन अकाउंट में लायबिलिटीज को ट्रांसफर करके उनके अकाउंट को क्लोज कर रहे हो, यानी लायबिलिटी को आप जीरो कर रहे हो, और लायबिलिटी की वैल्यू जब कम होती है, जीरो होती है, तो अपना क्या होता है, फायदा। इसलिए क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इसलिए अपन रियलाइजेशन अकाउंट में सारी लायबिलिटीज किस तरफ लिखते हैं, क्रेडिट साइड। तो यहाँ लिख दो, या एक सिंपल सा तरीका याद रखने का, लायबिलिटीज सारी किस तरफ जाएंगी, क्रेडिट साइड। लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो क्रेडिट लो, ठीक। इसके बाद क्या थे, क्रेडिटर्स, ठीक है। और मैंने आपको समझा दिए बहुत अच्छे से, कौन, प्रोविडेंट फंड। ये भी अपने लिए क्या है बेटा, लायबिलिटी, इतने पैसे अपन को पे करने हैं, ठीक है। चलो इनके अमाउंट लिख लेते हैं, अमाउंट कितने कितने हैं। अमाउंट है इनके 218618 2186 और कितना है 18, ठीक है। लो नेक्स्ट, फिर इसके बाद है ना, सारी लायबिलिटीज क्रेडिट साइड, किनको छोड़ के, जिनके अकाउंट बनते हैं या जो बढ़ती है, ठीक है। और सारी एसेट्स किस तरफ आ जाएंगी, डेबिट साइड। जैसे डेटर स्टॉक इन्वेस्टमेंट, पहले लाइन से लिख लो डेटर स्टॉक इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं 2
डेटर्स, नेक्स्ट कौन है स्टॉक, और फिर नेक्स्ट कौन है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, साथ साथ में करते जाओ, अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो अब इन तीनों के क्या लिख लेते हैं, अमाउंट लिख लेते हैं। डेटर कितने के बेटा 40 60 25, आ जाओ। तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं अपन 40 60 और ये 25। ठीक है, चलो इन्वेस्टमेंट के बाद और क्या एसेट है अपनी, मशीनरी, प्रीपेड एक्सपेंस, गुडविल। आ जाओ, मशीनरी, प्रीपेड एक्सपेंस, गुडविल। तो यहां लिख लो 2 मशीनरी, प्रीपेड एक्सपेंस और लास्ट में कौन है गुडविल। ठीक है, चलो भाई, एक तो ये सिंपल सा याद रखने का तरीका हो गया कि भाई एसेट्स को किस तरफ लिख दो, डेबिट साइड लिख दो। ठीक है, लेकिन क्यों लिख रहे हैं उसके पीछे का रीजन है क्योंकि आप एसेट के जो अकाउंट है उन्हें क्लोज कर रहे हो मतलब आप उन्हें जीरो कर रहे हो, मतलब एसेट की वैल्यू आप जीरो कर रहे हो। एसेट की वैल्यू जीरो करते हैं तो लॉस होता है, इसलिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट में अपन इन्हें किस तरफ लिख देते हैं बेटा, डेबिट साइड। ठीक है, आ जाओ, कितनी कितनी वैल्यू है देख लो जरा फटाफट। मशीन है 80,000 की, प्रीपेड एक्सपेंस 3,200 के और गुडविल है 38,800 की। आ जाओ, तो यहाँ पे लिखते हैं मशीन है आपकी 80,000, ठीक, गुडविल है आपकी 3,200 रुपीज की और गुडविल है आपकी 38,800 रुपीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट, उसके बाद सारी एसेट लायबिलिटी लिखी हो गई। अब अपन एडजस्टमेंट करते हैं लाइन बाय लाइन और एक एक को अच्छे से समझते चलेंगे। इन्होंने बी को अपॉइंट किया है, ठीक है, काई के लिए, टू रियलाइज द एसेट्स। He is to receive 5% of the amount realized from, देखो डेटर स्टॉक मशीनरी, डेटर स्टॉक मशीनरी बेच के और डेटर से जो भी पैसा आएगा वो लेके जो भी आएगा उसका 5% किसको देना है बेटा, बी को देना है एज एवर रियलाइजेशन एक्सपेंस, क्योंकि वो अपना पूरा काम करके दे रहा है, बिजनेस को बंद करके दे रहा है। ठीक है, एंड इज टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन के सारे खर्चे भी किसके होंगे, बी के। यानी अपन को सिर्फ डेटर स्टॉक और मशीनरी बेच के जो भी पैसा आएगा बस उसका 5% बी को देना है। ठीक है, उसके अलावा रियलाइजेशन का जो भी खर्चा है वो किसका है, बी का है, बी खुद बियर करेगा। ठीक है, आ जाओ सेकंड वाला पॉइंट देख लो। सेकंड वाले पॉइंट में क्या दिया है, एक मिनट, हाँ, सेकंड वाले पॉइंट में दिया है बेटा, बेड डेब्ट्स अमाउंटेड टू ₹2,000। बेड डेब्ट्स कितने के हो गए, 2,000 के हो गए। देखो बेड डेब्ट्स क्यों दिए हैं इधर, देखो ये समझाने के लिए कि भाई डेटर से कितने रुपए लेने थे, देखो डेटर से लेने थे 40,000, अगर 2,000 के क्या हो गए, यस, अगर 2,000 के बेड डेब्ट्स हो गए, इधर लिख लो बैंक अकाउंट, ठीक है, अंदर लिख लो कौन, डेटर्स। तो अगर 2,000 के बेड डेब्ट हो गए तो कितने मिल रहे हैं भाई, डेटर से 38,000। ठीक, नेक्स्ट, इसके बाद स्टॉक, देखो यहाँ पे भी स्टॉक दे रखा है बेटा, स्टॉक कितने में बिक गया, 36,000 में, और मशीन कितने में बिक गई, 46,000 में। ठीक है, तो यहाँ लिख लो स्टॉक, स्टॉक बिक गया 36,000 में, और मशीन, मशीन कितने में बिक गई, मशीन बिक गई आपकी 46,000। ठीक है, अब इसका क्या लगा लो आप, टोटल लगा लो। एक बार तब तक मैं अमाउंट कंफर्म कर लेता हूं, यही है ना, 36 और 46। ठीक है, चलो आ जाओ यहाँ पे देखो, हाँ, तो डेटा 38,000 की और स्टॉक कितने के, 36,000 की, और मशीन कितने की बिक गई बेटा, 46,000 की। अब देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ था, ये वाली एसेट मत जोड़ लेना, क्यों, क्योंकि क्लियरली लिखा है रियलाइज फ्रॉम डेटा स्टॉक मशीन। ठीक है, इनसे जो पैसा आएगा वो उसका सिर्फ 5% देना है। तो आ जाओ, तो इसका अपन अगर टोटल लगाएंगे तो टोटल कितना आएगा, ये हो गया 70, ये हो गया बेटा 1,00,000 रुपए, 1,20,000 आ रहा है ना, लो कितना आ रहा है बेटा, 1,20,000 रुपीज। ठीक है, बाहर कितना लिख दो आप, 1,20,000, और इसका 5% अपन को किसको देना है, बी को। तो ये अपने लिए क्या है बेटा, एक्सपेंस। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अभी के अभी दे देते हैं 5%, यानी कितना आएगा, 6,000 रुपीज। ब्रैकेट में आप क्या लिख सकते हो भाई, काय का है ये, रियलाइजेशन एक्सपेंस, या रियलाइजेशन के लिए अपन बी को क्या दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं। आ जाओ नेक्स्ट, क्या दे रखा है यहाँ पे, इधर लिखा है देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड एसेट, एक अनरिकॉर्डेड एसेट थी कितने की, 10,000 की, विच वाज टेकन ओवर बाय ए एट 8,000 रुपीज। ठीक है, कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट बेटा चाहे कितने की हो, अगर वो अनरिकॉर्डेड है इसका मतलब वो अपने लिए क्या है, जीरो। ठीक, ए कितने में ले गया, 8,000 में। तो चलो भाई, एक अनरिकॉर्डेड एसेट थी जिसकी वैल्यू थी जीरो, वो कितने में चली गई, 8,000 में, तो अपना तो क्या हो गया, फायदा, क्रेडिट ऑल
इनकम एंड गेन्स, किससे पैसे लेंगे बेटा, ए से, तो क्या लिखेंगे, बाय एस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या लिख दो, अनरिकॉर्डेड एसेट, ठीक है, अनरिकॉर्डेड एसेट कितने में चली गई, 8,000 रुपीज में, ठीक है। चलो इन दोनों की एंट्री कर लेते हैं, इसकी एंट्री रह गई। सबसे पहली चीज पहले बी की कर लेते हैं। बी को क्या देना है बेटा, कमीशन के पैसे देना है, ठीक है, कितना परसेंट, 5%। तो जब बी को पैसा दे देते हैं पहले और फिर ए से ले लेंगे, दोनों साथ में ही कर लेते हैं। चलो तो बी को पैसे देने हैं, जिसको पैसे देने होते हैं वो होती है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट। लो क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक। और ब्रैकेट में आप क्या लिख दो, रियलाइजेशन एक्सपेंस, या उसकी कमीशन के पैसे दे रहे हैं, इसको कितने, 6,000, 5%, ठीक। और ए से पैसे लेना है, जिससे पैसे लेने होते हैं वो होती है एसेट, एसेट को क्या करते हैं, डेबिट, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। और ब्रैकेट में आप क्या लिख दो, काय के पैसे ले रहे हो ए से, अनरिकॉर्डेड एसेट के, ठीक है। कितने ले रहे हैं भाई इससे अपन, 8,000 रुपीज, तो लो ए के कॉलम में 8,000 लिख दो। नेक्स्ट इसके बाद ये हो गया। फिर उसके बाद में थर्ड वाला पॉइंट क्या लिखा है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज असर्टेन टू बी 20,000 रुपीज एंड वन ऑफ द क्रेडिटर्स एग्री टू एक्सेप्ट द इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू, ठीक है। अब अपनी जो मार्केट वैल्यू निकली इन्वेस्टमेंट की वो कितनी निकली बेटा, 20,000 रुपीज, कितनी निकली, 20,000 रुपीज निकली। इधर आओ क्रेडिटर्स पे चलते हैं। क्रेडिटर्स हैं कितने के, 86,000 के। तो 86,000 में से जो 20,000 के क्रेडिटर्स थे वो क्या लेके जा रहे हैं बेटा, अपने इन्वेस्टमेंट जो कि 25 के थे, लेकिन अब उनकी मार्केट वैल्यू 20 है, तो अपना एक 20,000 का क्रेडिटर अपने 25,000 के इन्वेस्टमेंट कितने में लेके जा रहा है, 20,000 में लेके जा रहा है। तो इन्वेस्टमेंट गए और 20,000 की लाइबिलिटी गई, यानी एसेट से लाइबिलिटी सेट ऑफ हो गई। अब आप देखोगे तो अपने जो क्रेडिटर्स हैं 86,000 के, ठीक है। अब 86,000 में से 20,000 के क्रेडिटर्स तो गए क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट ले गए, तो बाकी कितने के बचे, 66,000 के। चलो आगे देखते हैं कुछ बोल रहा है क्या इनके बारे में। आगे बोल रहा है बेटा वो वैल्यू फुल स्टॉप रिमेनिंग क्रेडिटर्स वी हैव पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 6,000। बाकी के क्रेडिटर्स कितने बचे थे, बाकी के क्रेडिटर्स बचे 66,000, उन्हें अपन ने पे करा तो 6,000 का डिस्काउंट मिल गया, यानी उन्हें अपन कितना पे कर रहे हैं, 60,000। आया समझ में, क्लियर। चलो तो अब क्या करना है, तो देखो ये जो इन्वेस्टमेंट ले गए क्रेडिटर्स उसकी कोई एंट्री नहीं होनी क्योंकि एसेट से लाइबिलिटी कैंसिल हो गई, सिर्फ किसकी एंट्री होगी, आ जाओ टू बैंक अकाउंट। लाइबिलिटी आई थी क्रेडिट साइड, पे करेंगे तो जाएगी डेबिट साइड, ठीक है। क्रेडिटर्स, ये एक सिंपल सी ट्रिक, कितना पे कर रहे हैं, 60,000, ठीक है। पर एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट होता है इसके पीछे का, क्यों डेबिट करते हैं, इसलिए होता है क्योंकि क्रेडिटर्स को आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके उनकी वैल्यू क्या कर चुकी है, जीरो। अब जिस लाइबिलिटी की वैल्यू जीरो हो चुकी है उसके लिए आपको कितना पे करना पड़ रहा है, 60,000, तो ये आपके लिए क्या होता है, लॉस। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्या जा रहा है, पैसा, इसलिए क्या लिखते हैं बेटा, टू बैंक अकाउंट। चलो नेक्स्ट इसके बाद क्या दे रखा है, नेक्स्ट वाला एडजस्टमेंट देखो। नेक्स्ट वाले एडजस्टमेंट में दे रखा है एन ऑफिस टाइपराइटर नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स रियलाइज 20,000 रुपीज। लो भाई एक ऑफिस टाइपराइटर था, पड़ा हुआ था, नॉट शोन इन द बुक्स, आपने अपनी बुक्स में नहीं दिखा रखा था, मतलब उसकी वैल्यू क्या थी, जीरो बेटा। एक एसेट थी जिसकी वैल्यू जीरो थी, ठीक है, वो कितने में बिक गया, 20,000 रुपए में। तो आपका तो क्या हो गया बेटा, फायदा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, और पैसे आ रहे, इधर आओ क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक, ठीक है, बाय बैंक अकाउंट कितने में बिक गया, 20,000 में, फायदा हो गया, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। आप चाहो तो लिख सकते हो अनरिकॉर्डेड एसेट या अनरिकॉर्डेड टाइप राइटर, ठीक है, टाइप राइटर। चलो ये वाला एडजस्टमेंट भी हो गया। नेक्स्ट इसके बाद समझ में आई बात की नहीं आई, अनरिकॉर्डेड एसेट मतलब जीरो, नॉट शोन इन द बुक्स मतलब जीरो, वो 0 रुपए की एसेट कितने में बिक गई, 20,000 में, तो क्या हो गया, फायदा हो गया, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। चलो फिफ्थ वाला पॉइंट देखो। फिफ्थ वाले पॉइंट में लिखा है देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अमाउंटेड टू ₹6,000 दीज वे आर सेटल्ड फॉर 4,500 रुपीज। आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने के थे, 6,000 रुपए के। अब जरा मुझे एक बात बताओ, क्या ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तुम्हारी लाइबिलिटी मतलब बैलेंस शीट में है, नहीं है, मतलब ये अनरिकॉर्डेड है। क्या थे ये, अनरिकॉर्डेड। तो मैंने क्या बोला, अनरिकॉर्डेड एसेट चाहे उसकी वैल्यू कुछ भी दे रखी हो, जीरो है, अनरिकॉर्डेड मतलब जीरो। इज दैट क्लियर, कोई भी लाइबिलिटी हो अगर वो अनरिकॉर्डेड है इसका मतलब क्या है, जीरो है। समझ में आ गया, अनरिकॉर्डेड मतलब जीरो मान के चलना हमेशा एसेट और लाइबिलिटी को। तो ये कंफ्यूज करने के लिए देते हैं, इसलिए हमेशा ध्यान रखना अनरिकॉर्डेड एसेट और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो, भले ही 6,000 की है, क्या है, जीरो है। आगे बढ़ना है अपने को। तो दीज वे आर सेटल्ड फॉर
4,500, लेकिन अपने को इस अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी के लिए कितने पैसे देने पड़ रहे हैं? 4,500 रुपए। अनरिकॉर्डेड है मतलब जीरो, ठीक है। अब ये जीरो लाइबिलिटी के लिए अपन को 4,500 रुपए पे करने पड़ रहे हैं, तो ये अपने लिए क्या हो गया बेटा? लॉस। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यहाँ लिखो टू बैंक अकाउंट, ठीक है। ब्रैकेट में लिखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना? 4,500 रुपए, 4,500 रुपीज, ठीक। चलो नेक्स्ट। एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन मेट बाय बी अमाउंटेड टू रुपीज 2,000। भाई रियलाइजेशन के खर्चे किसके हैं? अब देखो, अब पढ़ के देखो क्लियरली क्या लिखा है यहाँ पे। क्लियर लिखा है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन मेट बाय बी अमाउंटेड टू रुपीज 2,000। भाई बी ने दिया है खर्चा कितना? 2,000 रुपीज। ऊपर वाली लाइन पढ़ो, देखो इसलिए इन्हें अलग अलग दिया है। ऑल द एक्सपेंसेस, ये देखो, इज टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। कौन बियर करेगा? बी। तो ये खर्चा किसका है? बी का है। अपन को कोई लेना देना, अपन को कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन मेट बाय बी, भरे भी किसने? बी नहीं भरे, और खर्चा भी किसका था? बी का ही था। इसलिए अपन को इस 2,000 की कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है, नो एंट्री, ठीक है। मतलब कि क्या हो चुका है? इधर आ जाओ, सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं। अब क्या करेंगे बेटा? अपन चेकिंग। आ जाओ फटाफट चेकिंग करते हैं। डेटर्स गए, यस, डेटर्स से पैसा आ गया। स्टॉक, यस आ गया। इन्वेस्टमेंट, यस, इन्वेस्टमेंट कौन ले गए? क्रेडिटर्स ले गए, ठीक है। मशीन, यस, मशीन भी बिक गई। प्रीपेड एक्सपेंस, देखो प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में कुछ नहीं दिया, मतलब समझ जाना कि वो पैसे वापस नहीं आए, ठीक है। आपने कहीं पे खर्चा पहले से ही पे कर दिया था, लेकिन अब आप अपना बिजनेस बंद कर रहे हो, कुछ लिखा है क्या? नहीं लिखा, तो बाय डिफॉल्ट मान लेंगे गए ये पैसे, इसका कुछ नहीं होगा, छोड़ दो। गुडविल, गुडविल कौन सी एसेट है बेटा? गुडविल भी इंटेंजिबल एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंस भी एक तरह से इंटेंजिबल एसेट ही है। क्वेश्चन में गुडविल के बारे में कुछ दिया नहीं दिया, मतलब कि अकॉर्डिंग टू न्यू सीबीएसई गाइडलाइंस इंटेंजिबल एसेट के बारे में अगर कुछ नहीं दिया मतलब नहीं बिकी, ठीक है, नहीं बिकी, छोड़ दो इसको। चलो अब इधर आ जाओ, क्योंकि ये तो ये आ गया। लाइबिलिटी साइड आओ, बैंक ओवरड्राफ्ट। अब जरा इधर देखो, क्या आपने बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट किया? पूरे एडजस्टमेंट में कहीं से लेके कहीं तक नहीं लिखा था बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में। चाहो तो एक बार देख लो, देखो कहीं बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा। लेकिन कौन सी लाइबिलिटी है? एक्सटर्नल लाइबिलिटी, पे तो करना ही पड़ेगा। किस तरफ आई थी? क्रेडिट साइड जाएगी, डेबिट साइड, ट्रिक है ना। चलो बैंक अकाउंट जाएगी तो पैसे जाएंगे, और ब्रैकेट में अपन क्या लिख देंगे? बैंक ओडी, ठीक है। कितना बेटा? 21,000 रुपीज, ठीक। जितना है उतना पे करेंगे। क्रेडिटर्स का पेमेंट हो चुका है, क्योंकि 86 में से 20,000 के इन्वेस्टमेंट ले गए, बाकी 66 को पे करा, 6,000 का डिस्काउंट, 60,000 पे किया, इनका हो गया काम। प्रोविडेंट फंड के बारे में कुछ दिया? बिल्कुल नहीं दिया, मतलब ये भी अपनी लाइबिलिटी है, और इसका भी हम क्या कर देंगे बेटा? पेमेंट। तो लिखो टू बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में आप क्या लिख दो? यस, प्रोविडेंट फंड, ठीक है। कितना पे कर रहे हैं बेटा? प्रोविडेंट फंड। अब जितना दे रखा है उतना पे कर देंगे। कितना? 18,000 रुपीज। लो भाई, तो चेकिंग बहुत जरूरी है, हमेशा एट दी एंड क्या कर लेना? चेकिंग कर ही लेना, नहीं तो क्या हो सकता है? गलत हो जाए। चलो अब लास्ट में क्या करना है? रियलाइजेशन का फायदा नुकसान निकालना है, और किसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है? पार्टनर में। चलो फटाफट निकालो, डेबिट का टोटल लगाओ। लगाओ, आपका डेबिट का टोटल कितना आ रहा है? मैं इससे लगाता हूँ, ठीक है। चलो मेरे से पहले लगाने की कोशिश करो, ठीक है। चलो तो मैं लगा रहा हूँ डेबिट का टोटल, देखते हैं कितना आ रहा है। 40,000 प्लस 60,000 प्लस 40,000 प्लस 60,000 प्लस 25,000 प्लस 80,000 प्लस 3,200 प्लस 38,800 प्लस 6,000 प्लस 60,000 प्लस 4,500 प्लस 21,000 प्लस 18,000। तो भाई लगा लिया। चलो तो मेरा जो डेबिट का टोटल आ रहा है, ठीक है, इस तरफ ये लिखा रहता है। चलो मेरा जो डेबिट का टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है? 3,56,500 आ रहा है, ठीक है। जिसका भी आ रहा है आई थिंक सही होगा। चलो अब क्रेडिट का टोटल लगा के देख लेते हैं। 21,000 प्लस 86,000 प्लस 18,000 प्लस 1,20,000 प्लस 8,000 प्लस 20,000। लो भाई, लो क्रेडिट का टोटल कम आ रहा है भाई। क्रेडिट का टोटल आ रहा है 2,73,000, यानी कि लॉस हो रहा है। आ जाओ, तो डेबिट का टोटल दोनों साइड 3,56,500, ठीक है। और यहाँ भी कितना लिखेंगे? 3,56,500 रुपीज, ठीक। अब जो भी आया है इसे कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलो माइनस कर दो। जैसे ही अपन इसमें से कितना माइनस करेंगे? 3,56,500 करो माइनस, कितना आ रहा है?
चलो तो ये आ गया 83,500 रुपीज का लॉस आ गया, ठीक है। अब ये जो लॉस है, ये लॉस अपन किस किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ये लॉस अपन को डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने ए, बी और सी में। कौन से रेशियो में? 2:2:1। चलो तो भाई लॉस के पैसे 2:2:1 में करना है। यहाँ जगह नहीं है, आप लिख लेना लॉस ट्रांसफर, ठीक है, ए, बी और ये सी, ठीक। तो 2:2:1 यानी कितना हो गया बेटा? 5। 83,500 को पहले तो आप कितने से डिवाइड कर दो? सीधा 5 से डिवाइड कर दो, जो कि कितना आएगा? 16,700, जो कि किसका आएगा? सी का। फिर बस इसका इंटू कितने से कर दो? 2 से इंटू कर दो, तो 32 और 1400, 33,400 इसका और 33,400 इसका आएगा। 33,400, 33,400 आएगा, ठीक है। यस, आ गया समझ में? चलो अब ये जो लॉस का पैसा है किससे लेना है? पार्टनर्स से। तो आ गए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जिनसे पैसे लेना होते हैं वो होती है एसेट। एसेट को क्या करते हैं? डेबिट। तो यहाँ पे इन पार्टनरों से पैसे लेना है, इसलिए इस केस में ये अपने क्या है? एसेट है, तो इन्हें डेबिट करेंगे। 33,400 ए से, 33,400 बी से और 16,700 सी से हमको क्या लेना है? पैसे लेना है। चलो अब क्या करेंगे? यस, आ जाओ फटाफट। तो सबसे पहले देख लो ए का किसका टोटल बड़ा आ रहा है? ए का क्रेडिट का टोटल ही बड़ा आ रहा है, यानी ए को पे करना है। चलो कितना आएगा? 1,05,000। फटाफट निकाल लो, यहाँ भी कितना आएगा? 1,05,000 आ जाएगा, ठीक है। और छोटी वाली साइड यस पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट। चलो देखो कितना पेमेंट कितना निकल के आ रहा है, कितना पे करना है अपने को? 41,400 क्या कर दो इसमें से माइनस करो। चलो करो फटाफट, कितना आ रहा है फिर मैं आपको बताता हूँ। तो 1,05,000 में से माइनस कर दो। चलो तो ये आ गया अपना कितना? 63,600। ए को 63,600, जिसका भी ये आया सही आया। चलो बी का टोटल आएगा बेटा 48,000, ठीक है। यहाँ भी लिखो कितना? 48,000 रुपीज, ठीक। चलो माइनस कर दो। जैसे ही अपन इसको इसमें से माइनस करेंगे कितना? 33,400। तो ये इसको पे करना है भाई 30,200 रुपीज। लेकिन वहीं पर कौन है? सी। सी का डेबिट का टोटल बड़ा आ रहा है, ये आ रहा है 41,700। कितना आ रहा है? 41,700 आ रहा है, ठीक है। 16,700 प्लस 25,000, यस, ठीक है। चलो और डेबिट का टोटल बड़ा है, तो डेबिट का टोटल दोनों साइड लिखेंगे और क्रेडिट साइड यानी ये पैसे लेके आएगा, तो बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। इधर डैश लगा दो, पूरा ये 41,700 रुपीज लेके आएगा, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना बैंक अकाउंट दूसरों के अकाउंट में उल्टा चलता है, यानी अगर बैंक अकाउंट दूसरों के अकाउंट में डेबिट साइड है मतलब पैसे गए हैं, और अगर बैंक अकाउंट दूसरों के अकाउंट में क्रेडिट साइड है इसका मतलब पैसे आए हैं। चलो तो फटाफट अब क्या बना लेते हैं अपन? बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट बना लेते हैं। बैंक अकाउंट बनाना होता है, देखो पहले बैलेंस चेक कर लेना, बैलेंस नहीं दिया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट आप क्या लिखना? डायरेक्ट लिखना बैंक अकाउंट, ठीक है। चलो फटाफट ट्रिक से बनाते हैं। ट्रिक क्या है? पर्टिकुलर्स लिख लेना यार, ठीक है। मैं पर्टिकुलर अमाउंट नहीं लिख रहा, यहाँ भी पर्टिकुलर्स और यहाँ पे आप क्या लिख लेना? अमाउंट लिख लेना, ठीक है। चलो तो कैसे करते हैं? ट्रिक से बनाते हैं। ट्रिक से कैसे बनाते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में। अब रियलाइजेशन अकाउंट में पहले डेबिट साइड देखो, ये रहा 1 2 3 4, ठीक है। तो बैंक अकाउंट किस तरफ दे रखा है बेटा? रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड दे रखा है, यानी कि बैंक अकाउंट में रियलाइजेशन किस तरफ आएगा? क्रेडिट साइड। क्यों? क्योंकि एक तो ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, दूसरा अगर बैंक अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड है इसका मतलब पैसे आए नहीं है, पैसे गए हैं, ठीक है। क्यों गए हैं? क्योंकि आपने क्या बोलते, सॉरी, क्रेडिटर को पे किया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट और प्रोविडेंट फंड। तो देखो 4 बार है ना, तो यहाँ पे भी कितनी बार? फटाफट लिख दो, सॉरी, यहाँ पे भी कितनी बार लिख दो आप? 4 बार लिख दो यहाँ पे, ठीक है। तो ये बाय, मैं पूरा नहीं लिख रहा, रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट और बाय रियलाइजेशन अकाउंट एंड अगेन 4 टाइम्स बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। फर्स्ट टाइम आपने किसको पे किया था? क्रेडिटर्स को, ये मुझे याद है। कितना पे किया था? 60,000, ठीक है। नेक्स्ट आई थिंक किसको पे किया था अपन ने? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये भी मुझे याद है, शायद 6,000 पे किया था, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमने किसको पे किया था? बैंक कोडी, ठीक है, इसका अमाउंट देख लेते हैं। और लास्ट में अपन ने किसको पे किया था? प्रोविडेंट फंड, ठीक है। बैंड लिख दिया मैंने, है बैंक कर लेना। चलो ये क्या है? अपना बैंक है। चलो तो फटाफट अपन अमाउंट देख लेते हैं कि अमाउंट कितना कितना था। सॉरी
ये तो अपना 6000 था, 60,000, 4,500, 21,000 और 18। चलो तो यहाँ पे आएगा 4,500, ये आ गया 4,500। नेक्स्ट इसके बाद इसका अमाउंट कितना था, 2118। आ जाओ, तो ये हो गया 21 और ये 18। ठीक है, चलो अब किस तरफ चल रहा है, अब रियलाइजेशन अकाउंट की अपने को, यस आ जाओ कौन सी साइड, क्रेडिट वाली साइड। देखो जरा बैंक अकाउंट का है, ये रहा भाई, पहले तो ये रहा बैंक अकाउंट 1, फिर ये रहा 2। ठीक है, तो कितने बैंक अकाउंट है बेटा, यहाँ पे अपने 2 बैंक अकाउंट दे रखे हैं, ये रहा। ठीक है, चलो तो भाई अगर रियलाइजेशन अकाउंट में बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड है, तो बैंक अकाउंट में रियलाइजेशन अकाउंट किस तरफ आएगा, डेबिट साइड, मतलब पैसे आए हैं। तो पहले तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, इसमें पूरा लिख दिया मैंने, और ब्रैकेट में आप अब सबके नाम लिखने की जगह आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे सन्ड्री एसेट लिख लो, और नाम लिखने हो तो नाम लिख लो, 1,20,000। ठीक, फिर उसके बाद तो ये तो एसेट बेच के पैसा आया था, और कहाँ से पैसा आया था देखो जरा फटाफट, एसेट बेच के आया था। उसके बाद ये अनरिकॉर्डेड एसेट बेच के आया था, कितना, 20,000। तो एक और बार लिखेंगे, 2 बार है, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट में आप क्या लिख लेना, कौन सी एसेट थी, अनरिकॉर्डेड एसेट। ठीक है, कितने में बिक गया था वो, 20,000 में बिका था, टाइपराइटर है ना, अरे यार, कितने में बिका था, यस 20,000 रुपीज में, तो यहाँ पे ही आ जाएगा 20,000। ठीक, अब इसके बाद अपन कहाँ चलेंगे, अब चलेंगे अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इधर आओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखो बैंक अकाउंट किस तरफ है, यस डेबिट साइड, मतलब पैसे गए, तो बैंक अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरफ आएगा, क्रेडिट साइड, तो बाय एस कैपिटल अकाउंट और बाय बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलो ए को कितना पे किया था, 60,000, 63,600, तो ए में लिखेंगे 63,600। ठीक है, फिर उसके बाद इसको कितना पे किया था अपन ने, 30,200, तो इसका लिख देंगे 30,200। ठीक है, और सी से अपन ने पैसे लिए हैं। ठीक है, देखो तो सी में कहा लिखा है बेटा, क्रेडिट साइड, यानी कि पैसे आए हैं, तो अपन यहाँ किस तरफ लिखेंगे, सॉरी डेबिट साइड लिख देंगे, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलो कितना था, 41,000, अरे बार बार यही आदत हो जाती है, कितना है, 41,700 रुपीज। चलो तो यहाँ पे 41,700 रुपीज। ठीक है, अब बस क्या करना है, अब हमको टोटल लगाना है। टोटल आपका कैसा आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, 140, 181,700 आ रहा है, 181,700। ठीक है, चलो इस तरफ का और क्रॉस चेक करते हैं, इतना ही आ रहा है कि नहीं, 60,000 प्लस 4,500, करो फटाफट, प्लस 21,000 प्लस 18,000 प्लस 63,600 प्लस 30,200, 197,300 क्यों आ रहा है, अरे इसका गलत लिख दिया, सॉरी 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 बेटा, ये जो बी का है ना, बी का गलत लिख दिया। 48,000 में से कितना माइनस होगा, 48,000 में से 33,400, तो ये 14,600 आएगा बेटा, इसको करेक्ट कर लेना, कितना आएगा 14,600 है ना, ये गलत लिख दिया, इसके वजह से गलत आ रहा है इसका बी का, तो ये कितना आएगा 14,600। ठीक है, अब लगा लो टोटल, तो अब आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बैंक अकाउंट बना के आपको अपनी गलती समझ में आ जाती है। ठीक है ना, चलो 18, 63,600 और 14,600, हाँ बिल्कुल सही आ गया, 1,81,700 रुपीज। ठीक है ना, चलो अगर एग्जाम में भी इस तरह की गलती हो जाए, अगर आपको सिर्फ बैंक अकाउंट, सॉरी अगर एग्जाम में सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने को आए, तो फटाक से बैंक अकाउंट बना लेना, इससे अपनी गलती पता पड़ जाती है, जैसे कि अभी मेरे से जो मिस्टेक हुई वो अपन को पता चल गई। ठीक है, आ गया समझ में, क्लियर है, तो ये आपका कंफर्म आंसर आ गया है, सही है। चलो अब करते हैं अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दे रखा है, ओ माय गॉड, ये इनकम्प्लीट लग गया यहाँ पे,
कुछ चीजें मिसिंग हो गई हैं। एक मिनट जरा मैं बुक में इनको देख के यहाँ पे लिख लेता हूँ, फिर करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 24। बस एक मिनट रुक जाओ भाई। चलो अब एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 24 के लिए ना आप अपनी बुक ओपन कर लो। उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि इसकी लाइबिलिटी साइड तो सही सही बन गई, लेकिन इसकी जो एसेट साइड है ना ये सही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट इसको काय में से करा रहा हूँ, बुक में से करा रहा हूँ। तो आप अपनी बुक ओपन कर लो, पेज नंबर 5.91 पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, ठीक है। चलो तो इसमें क्या दे रखा है, एबीसी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:2:1। हाँ ठीक है, ये सही है। ऑन 31 मार्च 2024 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। अब क्रेडिट साइड मतलब लाइबिलिटी साइड तो सही लिखी है, सन्डी क्रेडिटर्स, मिसेस बीज लोन, कैपिटल एबीसी, ये सब सही है, ठीक है। ये अमाउंट भी सही है। टोटल आएगा 2,88,000 कितना 100 रुपीज, ठीक है। तो ये यहाँ पे गलत हो गया है, एसेट साइड नहीं बना पाया। चलो एडजस्टमेंट देख लेते हैं, एडजस्टमेंट सही है क्या। सो इट वाज डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, ठीक है। ए एग्री टू टेक द बिजनेस, ठीक है। ए क्या कर रहा है, ये पूरा बिजनेस टेक ओवर कर रहा है एक्सेप्ट कैश एट बैंक एट द फॉलोइंग वैल्यूएशन। तो लीज होल्ड प्रमाइसेस ले गया 60,000 में, हाँ ये सही है। प्लांट एंड मशीनरी 12,000 लेस देन द बुक वैल्यू, प्लांट एंड मशीनरी ले गया 12,000 कम में। 1/4 स्टॉक एट 33.33 मोर देन इट्स बुक वैल्यू, तो वो 1/4 स्टॉक 33.33 यानी एक तरह से 1/3 उसमें ज्यादा ले गया। रिमेनिंग स्टॉक एट 20% मोर देन द बुक वैल्यू, बाकी का स्टॉक 20% ज्यादा पे ले गया। सन्ड्री डेटर्स सब्जेक्ट टू ए प्रोविजन ऑफ 5%, यानी जो वो सन्ड्री डेटर्स थे, ठीक है, सन्ड्री डेटर्स सब्जेक्ट टू प्रोविजन 5% कम करके ले गया है वो, ठीक है। या तो उसके उसमें प्रोविजन बना देंगे। नेक्स्ट, मिसेस बीज लोन वाज पेड इन फुल सेटलमेंट, ठीक है। क्या मिसेस बीज लोन वाज पेड इन फुल एंड क्रेडिटर्स वे अप्रूव्ड एट 32,000 एंड वे टेकन ओवर बाय ए। मिसेस बीज लोन का तो अपन ने पूरा क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। क्रेडिटर्स वे अप्रूव्ड एट 32,000, क्रेडिटर्स कितने के बेटा 32,000, और वो कौन लेके चला गया, ए लेके चला गया। मतलब क्रेडिटर्स को कितने देने, 32,000 देने, और वो ए लेके चला गया। आगे दे रखा है एक्सपेंसेस, अरे सॉरी, हाँ आगे क्या दे रखा है, एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन केम टू 900। एक्सपेंसेस कितने के हुए, 900 रुपए के। लिखा है क्या, एक है नहीं है, मतलब अपने ही है। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ ए, ठीक है। तो सारे नेसेसरी अकाउंट्स बनाने हैं और एक ही क्या बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है। चलो इधर आ जाओ, तो फटाफट चलते हैं अपने बोर्ड पे। पहले तो मैं इसे हटा देता हूँ। चलो तो पार्टनर्स कौन कौन है यहाँ पे, पार्टनर सिर्फ ए, अच्छा ए बी सी तीनों पार्टनर है। तो आ जाओ व्हाइट बोर्ड। तो जैसे ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, हाथों हाथ उसकी क्या लिख लेते हैं, इनकी कैपिटल। चलो आ जाओ, तो ए बी सी की कैपिटल लिख लेते हैं, जो कि कितनी कितनी दे रखी है। ए की कैपिटल अपने को दे रखी है बेटा 1,30,000, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लिख दो, 1,30,000 लिख दो ए की कैपिटल। और बी की कैपिटल दे रखी है आपको 1,02,700, और सी की कैपिटल दे रखी है आपको 5,000 रुपीज, ठीक है। चलो अब आ जाओ, अब अपन क्या करते हैं, सारी एसेट लाइबिलिटीज कहाँ ट्रांसफर करते हैं, पहले तो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, फिर एडजस्टमेंट। चलो सबसे पहले लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज किस तरफ आएंगी, क्रेडिट साइड, जिनमें सबसे पहले कौन है, सबसे पहले अपने सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। बुक में देख लेना सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो किस तरफ आ जाएंगे, क्रेडिट साइड। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने के, 1,30,000 के। नेक्स्ट इसके बाद आपका है मिसेस बीज लोन। मिसेस बीज लोन भी अपने लिए एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, क्योंकि ये अपने पार्टनर की वाइफ का लोन है, ठीक है। कितना है 15,000, लिख दो लाइबिलिटी साइड। अब कैपिटल चली गई, कैपिटल में अब आ जाओ एसेट। सारी एसेट्स किस तरफ लिखना है, डेबिट साइड। तो लाइन से लिखते चलो, गुडविल, तो गुडविल अकाउंट, गुडविल कितने की है 12,700, लिख दो। नेक्स्ट इसके बाद लीज होल्ड प्रेमाइस, तो लिख दो 2 लीज होल्ड प्रेमाइस, ठीक है। इसका मतलब होता है अपन ने कोई प्रेमाइसेस है, काय पे ले रखा है बेटा, लीज पे, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद टू प्लांट एंड मशीनरी, चलो भाई, तो प्लांट एंड मशीनरी कितने का है, प्लांट एंड मशीनरी है 60,000। नेक्स्ट इसके बाद स्टॉक, तो यहाँ पे लिख दो 2 स्टॉक अकाउंट, स्टॉक कितने का, अगेन 60,000। यस, इसके बाद सन्ड्री डेटर्स, तो लिख दो 2 सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स कितने के 30,000।
प्रोविजन किस तरफ आएगा, क्रेडिट साइड प्रोविजन लिख दो, बाय प्रोविजन आप पूरा लिख लेना, कितना 700। नेक्स्ट, इसके बाद कैश एट बैंक अलग से अकाउंट बनेगा एज यू ऑलरेडी नो, और क्या दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना 8400। तो बेटा ये लॉस है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, तो इसे किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपन, पार्टनर्स में। आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो पार्टनर्स से पैसे लेना है, जिनसे पैसे लेने होते हैं वो होती है एसेट, एसेट को क्या करते हैं, डेबिट। कितना है 8400 रुपीज का ये लॉस है, ये अपन को किस किस में बांट देना है, पार्टनर्स में। कौन से रेशियो में, 4:2:1। तो 4:2:1 यानी कितना हो गया 7, और 7 के टेबल में 84 कितनी बार में आता है बेटा, 12 टाइम्स में, कितनी बार में, 12 टाइम्स में, ठीक है। तो 12 4 जा 48, तो 48, 12 2 जा 24, और ये 12 1 जा 12, ठीक है। लो आ गया समझ में, ठीक है बेटा, तो ये अपना डिस्ट्रीब्यूट हो गया। नेक्स्ट, इसके बाद में क्या दिया है, कैश एट बैंक, तो इसका बैलेंस दे रखा है, तो आप इसे कहाँ लिख सकते हो, अपने कैश, अपने सॉरी बैंक अकाउंट में लिख सकते हो, ठीक है। चलो तो इसका बैलेंस लिख देते हैं। तो बेटा एसेट है, एसेट का बैलेंस किस तरफ लिखा होता है, एसेट का बैलेंस लिखा होता है डेबिट साइड, तो बैंक अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएंगे, और यहाँ पे लिख देंगे अपन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, कितने में 17,700 रुपीज, ठीक। चलो अब देखते हैं एक एक करके एडजस्टमेंट, और चलते हैं रियलाइजेशन में। अब एडजस्टमेंट तो सही लिखे हैं अपने, तो देख लेते हैं, आ जाओ। एडजस्टमेंट में क्या लिखा है कि भाई फर्म कौन ले जा रहा है, ए ले जा रहा है, ठीक है, पूरा बिजनेस ए लेके जा रहा है, किसको छोड़ के, कैश एट बैंक को छोड़ के। इसमें सबसे पहला बताया लीज होल्ड प्रीमाइसेस कितने में लेके जा रहा है बेटा, 60,000 रुपीज में। प्लांट ऑन मशीनरी 12,000 लेस देन द बुक वैल्यू, ठीक है। चलो एक एक करके करते हैं, इधर आओ। तो ए लेके जा रहा है, एसेट आई थी डेबिट साइड, जाएगी क्रेडिट साइड, कौन लेके जा रहा है, ए, तो लिखेंगे बाय एस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, क्योंकि अपन को ए से पैसे लेने। चलो सबसे पहले क्या लेके जा रहा है भाई, वो लेके जा रहा है लीज होल्ड प्रीमाइसेस, ठीक है, तो लिख लो लीज होल्ड प्रीमाइसेस कितने में लेके जा रहा है, 60,000 रुपीज में वो लेके जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को कितना लिख देना है, 60,000, ठीक है, तो 60,000 इसके लेने हैं। नेक्स्ट, इसके बाद क्या लेके जा रहा है, प्लांट आई थिंक, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी लेके जा रहा है 12,000 लेस देन द बुक वैल्यू। आ जाओ, तो यहाँ लिख लो आप प्लांट एंड मशीनरी कितने में लेके जा रहा है, 12,000 लेस देन, तो भाई 60,000 के 60,000 में से 12,000 कम कर दो, यानी 48,000 में लेके जा रहा है, ठीक। चलो नेक्स्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट में दिया है 1/4 ऑफ स्टॉक एट 33% मोर देन इट्स बुक वैल्यू। 1/4 तो वैसे 25% होता है, इधर आ जाओ। चलो बैलेंस शीट में समझा देता हूं, यहाँ पे आओ, देखो स्टॉक कितने का है बेटा, यहाँ पे आ जाओ, स्टॉक आपका जो है ना ये रहा, अच्छा बैलेंस शीट में तो है ही नहीं, चलो तो फिर उधर ही समझ लेते हैं। यहाँ पर आओ, तो स्टॉक कितने का है, ये रहा, स्टॉक है बेटा 60,000 का, ठीक है। अब 60 का आप 1/4 निकालिए, ठीक है, तो 1/4 स्टॉक यानी कितना हो गया बेटा, 15,000, कितना 15,000, ठीक है। तो ये जो 15,000 का जो ये स्टॉक है वो ले जा रहा है मोर देन 33.33%, 33.33% आ जाए मतलब 1/3, यानी कि ये 15,000 का स्टॉक कितने में लेके जा रहा है, 1/3 ज्यादा में लेके जा रहा है। इसका 1/3 निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा, 5,000, ठीक है, यानी कि 15,000 का स्टॉक ये कितने में लेके जा रहा है, 20,000 में, ठीक है। एक तो ये हो गया, फिर बाकी का जो स्टॉक बचा कितने का, मतलब बाकी का 45 का बचा है। देखो एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है ये मोर देन इट्स बुक वैल्यू, रिमेनिंग स्टॉक एट 20% मोर देन द बुक वैल्यू, ठीक है। अब देखो तो 60 में से किस में से, हाँ 60 में से 15,000 का स्टॉक, ठीक है, कितने में ले गया, 1/3 ज्यादा में ले गया, बाकी कितना बचा 45,000। तो ये जो 45,000 का जो स्टॉक बचा है, ये 45,000 का स्टॉक, सॉरी प्लस करो, ये 45,000 का स्टॉक 20% ज्यादा में ले जा रहा है बुक वैल्यू के, तो ये बुक वैल्यू का 20% ज्यादा कितना आएगा, 9,000, यानी 45,000 प्लस 9,000, तो कितना हो गया 54,000 में ले जा रहा है। तो मतलब टोटल 20 प्लस 54, टोटल कितना हो गया 74,000। तो स्टॉक कितने में ले जा रहा है, ये 74,000 में लेके जा रहा है। समझ में आ गया, नहीं आया हो कोई दिक्कत नहीं, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। आ जाओ, तो यहाँ पे लिख लो स्टॉक कितने में ले गया बेटा, 74,000 में ये
स्टॉक ले गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, स्टॉक के बाद अब का एडजस्टमेंट दे रखा है। स्टॉक के बाद में डेटर्स के बारे में बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं डेटर्स के बारे में? रिमेनिंग स्टॉक, ठीक है, हो गया। सन्डी डेटर्स सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ 5%, ठीक है। अब डेटर्स ये कितने में लेके जा रहा है? इधर आओ। डेटर्स हैं कितने के? बैलेंस शीट नहीं, इधर ही देख लेते हैं। डेटर्स कितने के हैं आपके? डेटर्स है बेटा 30,000 के। 30,000 का 5% क्या हो गया बेटा? प्रोविजन, यानी उतने कम में लेके जा रहा है। तो यहाँ लिखो डेटर्स, और इसका 5% कितना आएगा बेटा? 1,500 रुपए माइनस कर दो, यानी 28,500 रुपीज में ये डेटर्स लेके जा रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चलो क्या दे रखा है? मिसेस बीज लोन वाज पेड इन फुल, ठीक है। मिसेस बीज लोन को भाई कैसा करना है? बिल्कुल पे कर देना है। क्रेडिटर्स वी हैव प्रूव्ड दैट 30,000 एंड वी आर टेकन ओवर बाय ए। अब इधर सुनो भाई, बी के लोन को तो पे कर देंगे, तो आया था क्रेडिट साइड जाएगा डेबिट साइड। मिसेस बी पे कर दो, यहाँ लिख दो टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे मिसेस बीज लोन, ठीक है। पेड इन फुल यानी 15 है, तो कितना पे कर रहे हैं? 15, ठीक है। और क्रेडिटर्स को कौन लेके जा रहा है बेटा? क्रेडिटर्स को अपना, क्रेडिटर्स कितने के हैं? सॉरी बेटा, क्रेडिटर्स आपके 1,30,000 के नहीं है, 35,400 के हैं, ठीक है। क्रेडिटर्स मैंने उधर से लिख लिए थे, गलत लिख रहे थे। क्रेडिटर्स कितने के हैं? 5,400 के, ठीक है। हाँ चलो, हाँ तो क्रेडिटर्स कौन लेके जा रहा है? ए लेके जा रहा है, लेकिन कितने में? 32,000 में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2A कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ब्रैकेट में आप क्या लिख देना? क्रेडिटर्स कितने में ले गया? 32,000 में, ठीक है। चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट, इसके बाद और क्या एडजस्टमेंट दे रखा है? नेक्स्ट एडजस्टमेंट दे रखा है एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन केम टू 900 रुपीज। डिसोल्यूशन का खर्चा कितना हुआ बेटा? 900 रुपए। लिखा है क्या किसी के? है नहीं है, मतलब अपने ही होंगे। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और सीधा अपन इन्हें क्या करेंगे? पे। कितने? यस 900 रुपए हो गया पे। आ गया समझ में? और कुछ बचा क्या? नहीं है, देखो और कुछ भी नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे? एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं फटाफट। गुडविल के बारे में कुछ नहीं दिया, इसका मतलब वो नहीं बिकी, जीरो, कोई दिक्कत नहीं है। लीजहोल्ड प्रीमाइसेस ए ले गया, प्लांट मशीनरी ए ले गया, स्टॉक ए ले गया, सन्डी डेटर्स भी ए ले गया, ठीक है। बाकी इधर छोड़ दो, इधर आ जाओ। सन्डी क्रेडिटर्स ए ले गया, मिसेस बीज लोन का पेमेंट हो गया, कुछ नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे? यस, अब हम फायदा और नुकसान निकालेंगे, ठीक है ना। और वो निकालने से पहले अपन एक चीज करना भूल गए कि भाई जो एसेट है वो कौन लेके गया? ए लेके गया। इसका टोटल लगा लो कि टोटल कितने में लेके गया है। आप लगाओ फटाफट टोटल, तब तक मैं जरा इससे लगा लेता हूँ कि कितना आ रहा है। चलो भाई, तो 60,000 ये हो गया, 40,000 ये हो गया, 1,08,000 हो गया, 60,000, 48,000 प्लस 74,000 प्लस 28,500। लो टोटल एसेट के लेने इससे 2,10,500 रुपीज। तो यहाँ लिख दो 2,10,500, ठीक है। 2,10,500। अब इधर आ जाओ। तो भाई इससे पैसे लेना है, जिससे पैसे लेने होते हैं वो होती है एसेट। एसेट को क्या करते हैं? डेबिट। तो लिख दो इधर रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। ब्रैकेट में लिख दो आप सन्ड्री एसेट, ठीक है। तो कितने पैसे लेने हैं इससे अपन को? 2,10,500 रुपीज, ठीक। चलो फिर उसके बाद में ये क्रेडिटर, इसके पैसे उसको देना है कितने? 32,000 रुपीज। तो जिसको पैसे देने होते हैं वो होती है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को बेटा अपन क्या करते हैं? क्रेडिट कर दो। क्रेडिट ब्रैकेट में लिख देना क्रेडिटर्स, ठीक है। कितने देने हैं? 32,000 रुपए। लो चलो भाई, ये भी हो गया। अब निकाल लो रियलाइजेशन का फायदा और नुकसान। लगाओ फटाफट डेबिट का टोटल, लगाओ आप लोग। डेबिट का टोटल कितना आ रहा है आपका? 12,700 प्लस 12,700 प्लस 1 लाख प्लस 60,000 प्लस 60,000 प्लस 30,000 प्लस 15,000 प्लस 32,000 प्लस 900। लो भाई, तो यह आ गया आपका डेबिट का टोटल 3 लाख। कितना आ रहा है? 3,10,600 रुपीज, ठीक है। चलो क्रेडिट का टोटल देखते हैं। 35,400 प्लस 15,000 प्लस 700 प्लस 2,10,500।
तो ये आ गया भाई 2,61,600, ठीक है, क्रेडिट का। यानी डेबिट का टोटल बढ़ा है, क्या हो रहा है, लॉस। तो पहले डेबिट का टोटल दोनों साइड लिख लो, 3,10,600, और यहां भी आ जाएगा 3,10,600, और लॉस किसमें ट्रांसफर कर दो, पार्टनर्स में। तो लिखो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलो माइनस कर दो, माइनस कर दो डेबिट को क्रेडिट में से, तो अपना क्या निकल के जाएगा भाई, लॉस निकल के जाएगा। तो कितना निकल के आ रहा है, एग्जैक्ट 49,000। कितना आ रहा है बेटा, 49। रेशियो क्या है, 4:2:1। 7 से डिवाइड कर दो, 7 7 का 49 होता है, तो 7 4 का 28। तो ए से कितने रुपए लेने हैं बेटा, लॉस के 28,000। बी 2 है इसका, इसका आएगा 14, और सी इसका क्या है 1, इसका आएगा 7। आगे समझ में क्लियर। चलो अब लॉस के पैसे पार्टनरों से लेना है, जिनसे पैसे लेने होते हैं वो होती एसेट, एसेट को करते हैं डेबिट। तो ए और बी सी से पैसे लेना है लॉस के, इसलिए इस सिचुएशन में ये लोग अपने लिए एसेट हो गए, डेबिट कर दो। तो भाई कितने कितने लेने हैं, 28,000 इनसे लेना है, इनसे लेना है 14,000, और इनसे लेना है 7,000। हो गया। चलो अब क्या करना है, बस फाइनल भाई सीधा इनका पेमेंट। मेरे हिसाब से तो ए पैसे लेके आएगा, यस बिल्कुल, क्योंकि वो एसेट लेके जा रहा है, ठीक है। तो ए का तो डेबिट का टोटल ही बड़ा आएगा। देखो तो ए का डेबिट का टोटल कितना आ रहा है, फटाफट निकाल लेते हैं। 4,800 प्लस 2,10,500 प्लस 28,000, बताओ आपका कितना आ रहा है, निकालो जल्दी फटाफट, कोशिश किया करो खुद से निकालने का जल्दी। तो ये आ गया 2,43,300, ठीक है। कुछ लोगों को लगता होगा खुद तो कैलकुलेटर यूज कर रहे हो। देखो अब क्या होता है ना, वीडियो लंबा हो जाता है कभी कभी, अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाए तो इस वजह से। तो लो भाई ये तो पैसे लेके आएगा, तो जल्दी हो जाए इसलिए हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं भाई। तो माइनस कर दो 1,30,000, और कितना है 32,000। तो लो इसका आ गया बेटा कितना, 81,300 रुपीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट कौन है बेटा, बी। बी का तो यस, बी का आपका क्रेडिट का टोटल ही बड़ा आ रहा है, 1,02,700 रुपीज, ठीक है। इधर भी कितना लिख देंगे, 1,02,700 रुपीज। तो बी को तो पैसे देने पड़ेंगे, तो लिख दो टू बैंक अकाउंट, ठीक है। कितना पे करना पड़ेगा, माइनस कर दो 16,400। तो 1,02,700 में से माइनस कर देना है 16,400 रुपए, तो इसको कितना पे करना है, 86,300 रुपीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फिर उसके बाद कौन है भाई, सी। अरे सी का भी किसका टोटल बड़ा आ रहा है, देखो डेबिट का टोटल बड़ा आ रहा है, एट इट्स 8,200 रुपीज, ठीक है। और यहाँ पर भी कितना लिख देंगे, 8,200। तो ये कितने लेके आएगा, ये आएगा 3,200 रुपीज लेके। आगे समझ में क्लियर है। चलो फिर उसके बाद आप क्या बना लेना, इसका बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट बनाना आपको पता ही है, सिंपल सी ट्रिक से बता रखा है, ठीक है। अच्छा इसका बैंक का बैलेंस देख लेता हूँ, ऑलरेडी लिख लिया था, सही था ना, बिल्कुल 17,700, ठीक है। चलो अब बैंक अकाउंट बना लेते हैं फटाफट। तो बैंक अकाउंट बनाने की ट्रिक क्या है अपनी, वही सिंपल वाली ट्रिक। पहले रियलाइजेशन अकाउंट में जाओ, ये आ गए भाई। देखो यार बैंक अकाउंट है क्या, जी हाँ बिल्कुल है, ये देखो टू बैंक अकाउंट, क्योंकि किसका लोन का पेमेंट किया था अपन ने, मिसेस बीज लोन का। तो चलो बैंक अकाउंट में किस तरफ, क्रेडिट साइड, इधर लिखो बाय, आप पूरा लिख लेना एग्जाम में भी, और ब्रैकेट में लिख दो मिसेस बीज लोन, ठीक है। कितना पे करा था अपन ने इनका, बी लोन का 15,000 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो आप 15,000, एक ये था। और देख लो, यस रियलाइजेशन एक्सपेंस का पे किया था 900 रुपीज, तो अगेन लिखो बाय रियलाइजेशन, ठीक है। अकाउंट ब्रैकेट में क्या लिखना है, रियलाइजेशन एक्सपेंस। कितना पे करा था बेटा, यस 900 रुपीज। तो लो ये हो गया डेबिट साइड का, ठीक है। क्रेडिट साइड में है क्या कुछ, देखो क्रेडिट साइड में बैंक अकाउंट बिल्कुल नहीं है। अब क्या चलेंगे, बैंक अकाउंट सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड, ठीक है। सिर्फ किसको पे कर रहे हैं अपन, बी को, क्योंकि अगर डेबिट साइड है मतलब पैसे दिए हैं। आ जाओ, तो बाय 20 कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो बी को अपन ने कितना पे करा बेटा, 86,300 रुपीज। यहाँ पे लिख देंगे
6300, ठीक। और फिर उसके बाद अपन को याद है ए से भी पैसे लिए हैं, तो ए कैपिटल अकाउंट पैसे आते हैं तो डेबिट, और किससे लिए हैं, बी से, तो सॉरी बी नहीं, क्या नाम है उसका, सी से, तो लिखेंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट। चलो कितने कितने लिए हैं, ए से लिए हैं अपन ने बेटा 80, सॉरी ए से लिए हैं 81,300, तो यहाँ लिख दो 81,300, और सी से कितने पैसे लिए हैं अपन ने 3,200, तो यहाँ लिख देंगे 3,200 रुपीज, ठीक। अब क्या लगा लेना है अपने को, टोटल लगा लेना है, और टोटल कैसा आना चाहिए, इक्वल। चलो फटाफट देख लेते हैं क्या अपना टोटल इक्वल आ रहा है या नहीं। चलो तो ये है 17,700 प्लस 81,300 प्लस 3,200, तो ये आ रहा है बेटा 1,02,200 रुपीज। चलो इधर का और देखते हैं, 15,000 प्लस 900 प्लस 86,300, यस कितना आ रहा है बेटा, 1,02,200 रुपीज। हो गया, आया अच्छे समझ में। अब क्या बनाना है, अब फटाफट बना लेते हैं ए की बैलेंस शीट। किसकी बैलेंस शीट बनानी है बेटा, ए की, ठीक है। हेडिंग डाल लो बैलेंस शीट ऑफ ए, ठीक है। अब ए की बैलेंस शीट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही इजी है। अब जरा सब लोग यहाँ ध्यान से देखना, अगर किसी एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन दिया है तो इसका मतलब मेन जो काम है ना, उसने इसलिए दिया है कि भाई आप लोग ए की बैलेंस शीट बना पाओगे कि नहीं, ठीक है। अब ये इजी क्यों है, इसलिए देखो, अब अगर आप ए के पॉइंट मतलब अगर आप ए के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, तो इधर देखो, अगर ए ये एसेट्स इन एन वैल्यू पे ला रहा है, तो उसके बिजनेस में यानी उसकी बैलेंस शीट में इन एसेट्स की वैल्यू क्या होगी, यही होगी, लीज सेल्ड प्रीमाइसेस 60,000 का, लैंड एंड सॉरी प्लांट एंड मशीनरी 48, स्टॉक 74 और डेटा 28,500। 30 लिख के अपन नीचे क्या माइनस करके लिखेंगे, प्रोविजन, क्योंकि सब्जेक्ट टू प्रोविजन था। तो आ जाओ फटाफट लिखते हैं कि लीज होल्ड प्रॉपर्टी 60,000 की, तो इधर लिखो यहाँ पे इसकी बैलेंस शीट में जितने में लेके आ रहा है, तो लीज होल्ड प्रीमाइसेस, सॉरी कितने में लेके आया है, लीज होल्ड प्रीमाइसेस 60,000 में, ठीक। नेक्स्ट फिर उसके बाद लीज होल्ड प्रीमाइसेस के बाद क्या है, प्लांट एंड मशीनरी कितने में, 48,000 में, स्टॉक 74। तो यहाँ पे लिखो आप प्लांट एंड मशीनरी, नेक्स्ट स्टॉक, स्टॉक का मुझे याद है 74,000। प्लांट एंड मशीनरी कितने में लेके गया है, प्लांट एंड मशीनरी लेके गया है 48 में, तो यहाँ पे लिख दो 48, ठीक। और क्या एसेट लेके आया ये, डेटर्स, डेटर्स कितने में लेके आया, हाँ डेटर्स था सब्जेक्ट टू प्रोविजन, तो डेटर ऐसे लिख दो, देखो डेटर्स कितना, अंदर लिख दो 30, और फिर इधर से लेस कर दो, लेस प्रोविजन डेट इज 1500, तो ये कितना आएगा 28,500, तो बाहर 28,500, क्योंकि क्या लिखा था सब्जेक्ट टू प्रोविजन, इसलिए। चलो इसके बाद लाइबिलिटी भी लेके आया है, एसेट लेके आया है, तो है ना, लाइबिलिटी भी लेके आया। लाइबिलिटी क्या लेके आया भाई, क्रेडिटर्स, तो ये चले जाएंगे कितना 32,000, तो इधर आ जाओ, यहाँ पे लाइबिलिटी लिख दो, क्रेडिटर्स भी तो ले आया ये, कितने में 32,000 रुपीज में, ठीक है। और कुछ बच रहा है क्या, देखो ए के नाम से, सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट में देखो, और कहीं देखने की जरूरत नहीं। ए के नाम से एसेट हो जाएंगी, ए के नाम से लाइबिलिटी हो जाएगी, और कुछ है क्या, और कुछ नहीं है, ये नहीं, ठीक है, ऐसे एसेट लाइबिलिटी देखना है, तो ये सारा हो गया। अब देखो यहाँ पे जब आप टोटल लगाओगे बराबर नहीं आएगा, ठीक है, तो हमको पता है ना एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, तो बैलेंसिंग फिगर में यहाँ पे ए की कैपिटल निकल के आ जाएगी, एस कैपिटल, ठीक है। कैसे, बैलेंसिंग फिगर में, ठीक है। अब अपन इसका टोटल लगाएंगे, जो कि अपन ऑलरेडी यहाँ पे लगा चुके हैं, ठीक है। कितना आया था टोटल इसका, 2,10,500 रुपीज, है ना, 2,10,500 रुपीज आया था, तो यहाँ पे लिख दो 2,10,500, ठीक है। एक बार और जरा क्रॉस चेक कर लेता हूँ, वैसे तो खैर यही आया था 60,000 प्लस 48,000 प्लस
74,000 प्लस 28,500। हाँ ठीक है, और यहाँ भी लिखेंगे 2,10,500, इसको इसमें से माइनस कर दो, -32,000। तो लो ये अपनी ए की नई कैपिटल निकल के आ गई। ठीक है, चलो तो इसके साथ ये वाला क्वेश्चन अपना क्या हो जाता है, खत्म होता है। कितना आ रहा है, 2,10,500। ठीक है, सही है, सही है। 49 ये भी सही है, 32,86,600। ठीक है, सही है। ए का नहीं दिया है ना, बस एक ही बैलेंस शीट बनाने को दी थी तो अपन ने बैलेंस शीट बना ली। आगे अच्छे से समझ में क्लियर है। चलो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन से सब ये जर्नल वाले हैं क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा, और आई थिंक नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा क्योंकि जर्नल के क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाएंगे, या उससे नेक्स्ट पार्ट मतलब नेक्स्ट 2 पार्ट्स में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा। चलो तो आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।